हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक थोड़े से ऑफ बीट टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। वैसे आमतौर पर इस तरह की कोई डिस्कशन हम करते नहीं हैं, लेकिन जो परिस्थितियाँ देखने में मिल रही हैं या जैसा कि YouTube पर दिखाई दे रहा है, तो आज इस टॉपिक की कुछ खास इम्पोर्टेंस मुझे लगी, तो मैं इस बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे ये डायरेक्टली आपकी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इनडायरेक्ट मैनर में भी ये बच्चों की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इन दिनों। और क्या है, जैसा आपको टॉपिक दिख रहा होगा, आपने ये महसूस किया होगा कि जो एडटेक कंपनी के अंदर काम करते हैं टीचर्स या एजुकेटर्स जो आप बोलते हैं उनको, उनके बीच में किसी न किसी तरह की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। कोई एक्स व्यक्ति वाई को कहता है कुछ, वाई वापस एक्स को कहता है, फिर जेड उसमें बीच में आता है, वो बीच बचाव करता है। तो आज इस छोटे से वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुरुजी इतने लड़ाई क्यों करते हैं। ठीक है, आमतौर पर जो गुरु है उसकी छवि इस तरह की नहीं होती है, परंतु हमें जो एडटेक माहौल है या जो ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक हल्का सा इस पर विचार करते हैं कि ये कैसे आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रहा है और आपको इन कंडीशंस में क्या करना है। मुझे जो लगेगा मैं अपनी विचार शेयर करना, आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपको फील हुआ। तो देखिए, कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग इस दुनिया में यदि हुई है तो वो दो कारणों से होती है, हमको पता है। या तो कोई ना कोई इसमें अपना स्वार्थ होता है ना, या फिर कहीं ना कहीं ईगो, है ना। या तो ईगो टकराते हैं, क्लैश होता है, तब होती है। वहाँ स्वार्थ भी नहीं होता, वहाँ सीधा फिर अलग ही किस्म का मामला है। या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई बेनिफिट छुपा हुआ रहता है इस लड़ाई के पीछे। तो हमें जो एडटेक टीचर्स के, एजुकेटर्स के बीच में जो लड़ाई दिख रही है ना, वो भी मूल रूप से इन्हीं दो कारणों की वजह से दिखाई देती है। कहीं ना कहीं स्वार्थ भी है, डोमिनेटिंग हो सकता है, और फिर कहीं ना कहीं ईगो भी क्या होता है, बीच में आ जाता है। और इसका रिजल्ट ये है कि वो जंग चलती रहती है। हालांकि कुछ टाइम बाद ठंडी पड़ जाती है, पर इस दौरान एक नई जंग तैयार हो जाती है और बच्चों को पता भी नहीं है कि वो अननेसेसरी इस वॉर का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लगता है कि वो इस वॉर का पार्ट है, लेकिन एक्चुअली में उससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। कोई जीते कोई हारे, स्टूडेंट्स को इससे कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे स्टूडेंट इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए, पुराने ज़माने में युद्ध वगैरह हुआ करते थे, वहाँ से चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। युद्ध में 3 तरह के कैरेक्टर होते हैं, 2-5 मिनट लूँगा मैं आपकी। एक होता है राजा, एक होता है कमांडर, एकदम सेनापति, और एक्चुअल जो लड़ते हैं वो कौन, सैनिक। तो यहाँ पर जो राजा है वो तो कौन है, ऑनर है साहब। कोचिंग ऑनर जो होता है ना, या जहाँ से फंड मिल रहा है, वो तो राजा है। सेनापति आपके वही महान टीचर्स हैं, ठीक है, जो कि महा टीचर्स बोल देते हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स, कि हमारे छोटे बेटे जैसों के लिए तो कोई बात सुनता ही नहीं, तो किससे लड़ेंगे। तो महा टीचर्स इस कैटेगरी में आते हैं। छोटे मोटे की बात को कोई नहीं सुनता, वो कुछ भी कहते रहते। सैनिक कौन है, स्टूडेंट्स। सो मुद्दे की बात यह है बच्चों कि किसी भी जंग में एक्चुअल जंग कौन लड़ता है, शुरू कौन करता है उसको, ये रिप्रेजेंटेटिव सामने कौन दिखता है, ऑर्डर कौन देता दिखता है, सेनापति। लेकिन वो जंग लड़ कौन रहा होता है, सैनिक। स्टूडेंट एक्चुअली में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा पोटेंशियल, अपना सारा टाइम, जो कि बहुत क्रूशियल है। इन टीचर्स की उपयोगिता किस वजह से, उस प्रिपरेशन के लिए ही तो है। जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिल रही है, इसीलिए तो आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उनके लिए लड़ रहे हो। लेकिन वो तैयारी पीछे छूट जाती है। ऑब्वियसली बात है, आप चैनलाइज करोगे एनर्जी को, तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि एक डायरेक्शन में तो नहीं जा पाएगा, फिर एनर्जी बढ़ जाएगा। तो यहां जो स्टूडेंट्स है ना, वो अननेसेसरी इन लड़ाई में शामिल हैं। उनको मालूम भी नहीं है कि ये लड़ किस लिए रहे हैं, उसके पीछे का एजेंडा क्या है, उनको नहीं लगता है। उनको लगता है कि हमारे लिए लड़ाई हो रही है, लड़ाई उनके लिए हो रही है। भाई आप तो केवल एक
एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहे हो। आप उस जंग के सैनिक हो और पता है कि एक्चुअली वॉर में शहीद कौन हो रहा है? सैनिक हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको मिल रहा है? सोल्जर को होता है। राजा को नुकसान होते देखा है कभी? सैनिक का नुकसान होता है। लेकिन जंग जीतता है तो कौन जीतता है? राजा। फायदा किसको होता है? किंग को। तो समझाने की कोशिश में ये कर रहा हूं कि आप इन अननेसेसरी वॉर में मत पड़ो। आपको पता ही नहीं है वॉर आपकी है नहीं, आपका यूज करके लड़ी जा रही है। उद्देश्य उसका कुछ और है, उसका बेसिक एजेंडा कुछ और है जो सामने आया ही नहीं कभी, और हम उसका पार्ट बने जा रहे हैं। हम बिल्कुल आर्मी तैयार कर दे रहे हैं, कमेंट करने में अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, किसी को कुछ गाली दे रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। देखो, आप किसी के लिए भी भला बुरा बोलते हो ना, तो वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं अपने को ही नुकसान पहुंचाता है। सामने वाला तो शायद सुन भी नहीं रहा होता। तो आप अपनी एनर्जी उनमें क्यों लगा रहे हो? देखिए, मैं भी यहां पर, जैसा भी मैं छोटा मोटा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं यहां से मैं भी जो चीज गलत लगती है उसकी बुराई करता हूं। पर जो मुझसे जुड़ा हुआ है उसने देखा होगा, मैं कभी भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं। क्यों? अरे भाई, किसी एक व्यक्ति में, किसी एक पर्सन में बहुत सारी दूसरी खामियां होती है। केवल एक गलती की वजह से आप उसको ब्लेम थोड़ी ना कर सकते हो। आप जो वो गलत काम कर रहा है उसकी बुराई कीजिए। आपको लग रहा है कि हाँ, ये सही नहीं पढ़ा रहा है, ये सफिशिएंट नहीं पढ़ा रहा है, तो उसके पढ़ाने की बुराई कीजिए। उस व्यक्ति की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति के बहुत सारे दूसरे ऐसे हो सकते हैं, मतलब उसका ऐसा एक पर्सनैलिटी हो सकती है जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म से कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन पर कमेंट करके बात नहीं की है। यदि कोई काम गलत दिखता है तो उस काम की बुराई होनी चाहिए, कोई काम अच्छा होता है तो उस काम की अच्छाई होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है ये। तभी चीजें इवॉल्व होती हैं, आगे बढ़ती हैं। उस पर्सन पर पर्सनल अटैक करना और उसके लिए आर्मी करके खड़े हो जाना, उसको कोई सेंस नहीं है। तो बात ये सर, बीइंग स्टूडेंट हमको क्या करना है? आपको सिर्फ ये देखना है कि कहां से आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, आपकी प्रिपरेशन में कौन ज्यादा हेल्पफुल है, आपको इकोनॉमिकल बर्डन कौन नहीं डाल रहा है, और डाल रहा है तो क्या उस रेशियो में आपको चीजें मिल रही है। वो डिसीजन लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। पर्सनल एजेंडा में अपनी एनर्जी को खत्म मत कीजिए। वो लोग अपने कैरियर के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने कैरियर को बर्बाद करने के लिए लड़ रहे हो। आप समझो इस चीज को, क्योंकि आप अपना समय, बहुत कीमती है आपका टाइम, वो इस तरह की चीजों में कहीं ना कहीं मेंटली इफेक्ट होता है ये इंसान। इन चीजों में आप समय नष्ट करेंगे, 50 तरह की वीडियो देखेंगे, कुछ भी नहीं होगा, एनर्जी नष्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से मैं जो कहना चाह रहा था वो आप समझे होंगे। मैं फिर एक सिंगल लाइन बोलता हूं कि काम की बुराई होना चाहिए। खराब काम करता है, उस काम की बुराई करो। उस व्यक्ति की बुराई करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं, और आपको कोई हक भी नहीं बनता है। हाँ, काम यदि आपको गलत लगता है, आप बिल्कुल बुराई कर सकते हो, पर किसी भी को उसको पर्सनल मत घसीटो उन चीज़ों में। सब अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्वार्थ बीच में या ईगो बीच में आ जाता है तो वो फिर लड़ाई का कारण बनता है। उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से मैं अपनी बात रख पाया हूँगा, और मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से, जहाँ जैसे जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो आपको पसंद है, वहाँ से पढ़ते हुए अपने गोल को अचीव करें, अपनी तैयारी करें। ये टाइम आपका बिल्कुल भी इन कामों में, इस तरह के जंग में, इस तरह के युद्ध में इन्वॉल्व होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।